दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप बीजीनेक्स पोर्टल का डिस्ट्रीब्यूटर पैनल कैसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम सभी तरह की कंप्लीट जानकारी देंगे, जैसे आप अपने पैनल को कैसे सेट कर सकते हैं, आप अपने पैनल में माइक्रो एटीएम का कमीशन कैसे सेट कर सकते हैं, उससे संबंधित रिपोर्ट कैसे चेक कर सकते हैं, और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का कमीशन कैसे सेट कर सकते हैं और उसका रिपोर्ट कैसे चेक कर सकते हैं। ऐसे ही बिल पेमेंट सिस्टम का, भारत बिल पेमेंट सिस्टम का कमीशन कैसे सेट कर सकते हैं और उसका बिल और उससे संबंधित रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं। और ये भी देखेंगे कि हम अपने एडमिन पैनल को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पैनल पे लॉगिन करना होगा। पैनल पे लॉगिन करने के लिए आपके पास ये जो एड्रेस दिख रहा है, इस एड्रेस पे आपको जाना होगा partner.bgnex.in/backoffice BO। दोस्तों आप बैक ऑफिस पोर्टल पे लॉगिन करके ही आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर पैनल पे पहुंच पाएंगे, जहां से आप सभी तरह का मैनेज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर पैनल आपको वेब पोर्टल पे भी मिलता है और एप्लीकेशन में भी मिलता है। दोस्तों आप एप्लीकेशन में जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को लॉगिन करते हैं तो आपका आईडी एज ए रिटेलर लॉगिन होता है, जहां से आप सभी सर्विसेज दे पाते हैं। लेकिन अगर आप अपने एजेंट बनाते हैं और उसको कैसे मैनेज करना है, ये सभी काम आप बैक ऑफिस के माध्यम से कर सकते हैं। तो बैक ऑफिस में लॉगिन करने के लिए partner.bgnex.in/bo/login। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ BO भी लिखते हैं तो भी आपके पास ये लॉगिन पेज आ जाएगा। अब इस लॉगिन पेज पे आपको यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी डालना है, या मोबाइल नंबर जो आपका मोबाइल नंबर हो सकता है। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पे अपना लॉगिन पिन डालेंगे और लॉगिन पिन डालने के बाद यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं अपने पोर्टल में और देखते हैं कि पोर्टल का सेटअप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले पोर्टल को कैसे यूज करना है, क्या क्या है इस पोर्टल में, इससे संबंधित कंप्लीट जानकारी अभी हम देखेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे ही आप लॉगिन करते इस पेज पे आते हैं और सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एक लॉग आउट के ही बगल में आपको एक नोटिफिकेशन का पैनल मिलता है। यहाँ से आप सभी तरह के नोटिफिकेशन देख, यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आपके पास आएगा आप इस नोटिफिकेशन को यहाँ से देख सकते। और यहाँ पे आपका जो क्विंस का जो बैलेंस होगा वो शो होगा, और ये जो यहाँ पे आपका वॉलेट बैलेंस शो होगा, और यहाँ से आप कोई भी चीज सर्च कर सकते। दोस्तों आप चलते हैं बाईं तरफ। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप देख पा रहे हैं कि आप इस ऑप्शन का एक एक करके हम देखेंगे कि आप अपने पैनल का सेटअप कैसे कर सकते हैं और अपने पैनल को कैसे मैनेज कर सकते हैं। पैनल को मैनेज करने के लिए सबसे पहले AEPS कमीशन कैसे सेट करते हैं हम ये देखें। AEPS कमीशन सेट करने के लिए हम AEPS के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद उसके जस्ट नीचे एक AEPS कमीशन लिस्ट शो हो रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि कितना कमीशन। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक लिस्ट खुल कर आएगा और आपको इसमें किसी तरह की चेंजिंग करने के लिए जो पेंसिल का बटन दिख रहा है इस बटन पे क्लिक करना होगा। तो आइए पेंसिल के बटन पे क्लिक करते हैं। पेंसिल के बटन पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है कैटेगरीज। ऊपर की कैटेगरीज है, डायमंड कैटेगरी है, गोल्ड है, प्लेटिनम है और सिल्वर है। दोस्तों आपके पास एजेंट की 5 कैटेगरी मिलती है, आप 5 तरह के एजेंट बना सकते हैं और अलग अलग उनका कमीशन आप सेट कर सकते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे आपको अमाउंट का एक स्लैब रेट होगा जो 0 से 100 तक का स्लैब रेट शो हो रहा है, और जस्ट इसके बगल में आपको कितना कमीशन मिल रहा है वो कमीशन का डिटेल होगा। तो पहले यहाँ पे हमें 0 कमीशन मिल रहा है तो हम किसी को उतना ही कमीशन दे सकते हैं जितना हमको मिलता है। तो आपको जितना कमीशन मिलता है आप उससे कम किसी को देंगे। तो यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है तो आप किसी को 0 ही देंगे। तो 0 पे क्लिक करेंगे और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करें सबका कमीशन एक साथ सेट हो जाएगा। दोस्तों आप अगर किसी तरह का चेंजिंग करना चाहे तो ही चेंजिंग करना है, अगर चेंजिंग करना आप नहीं चाहते हैं तो चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। ये सभी डिफॉल्ट सेटिंग है, बस आपको एक बार अपना पैनल ओपन करना है और सेटिंग करना है। फिर से चलते हैं AEPS कमीशन लिस्ट पे और यहाँ पे आप दूसरे स्लैब पे चलते हैं जो 101 से लेके 3000 तक का स्लैब है। दोस्तों आपको इस ऑप्शन पे एक पेंसिल का जो बटन है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी पूरे सेटअप डिफॉल्ट है, आपको कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी तरह का चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। तो चेंजिंग करने के बाद आप यहाँ पे कहीं पे भी चेंजिंग किसी भी, अगर आप चाहते हैं कि सिल्वर का जो है यहाँ पे आप कुछ कमीशन कम देना चाहते हैं तो आप इसको कमीशन कम कर सकते हैं। और ऐसे करने के बाद आप यहाँ से इसे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कमीशन सेटअप कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कमीशन सेट हो गया। और फिर से चलते हैं सर्विस लिस्ट पे और यहाँ पे जो
थर्ड ऑप्शन है जो 3001 रुपये से लेकर 10,000 तक का है। यहाँ पे आपको मिलता है 7 रुपये 50 पैसे आप एजेंट को मिलता है, और आपको जो कमीशन मिलता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन है वो ये है, और ये स्लैब रेट है। तो आप इससे कम कमीशन किसी को भी दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना कमीशन सेट करना है और यहाँ से सेव कर देना है। दोस्तों ये डिफ़ॉल्ट सब सेट आएगा, बस आपको एक बार अपना पैनल ओपन करना है और यहाँ पे सेव करना है। अगर किसी तरह की चेंजिंग आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद इस पैनल में आप देख सकते हैं यहाँ पे समरी रिपोर्ट, यहाँ से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, और यहाँ से ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट, आपके पैनल में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका रिपोर्ट आप देख सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल न्यू पैनल है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी रिपोर्ट अभी नहीं मिलेगा, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। नेक्स्ट सेटअप पे चलते हैं दोस्तों। एडमिन का जो सेटअप है, एडमिन सेटअप को हम सबसे लास्ट में देखेंगे। अब देखते हैं आप भारत बिल पेमेंट सिस्टम का कमीशन कैसे सेट कर सकते हैं। तो इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे ही आप भारत बिल पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप BBPS सर्विस कमीशन के लिस्ट पे आप क्लिक करके कमीशन के लिस्ट आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक लिस्ट सामने आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सभी तरह की कैटेगरीज अवेलेबल है, पर यहाँ पे कोई भी अमाउंट अवेलेबल नहीं है। अमाउंट अवेलेबल जब होगा आपको यहाँ से पहले सर्विस सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे आपका डिस्काउंट अमाउंट शो होगा। जैसे ही हम सर्विस को सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं, यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया और यहाँ सबके 0 आ गया। तो दोस्तों एक बार आपको अपने पैनल को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद सेव कर देना है। आप नहीं भी सेव करेंगे तो भी चलेगा, अगर आप किसी तरह का चेंजिंग चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐसे ही आपको जो दूसरा है केबल टीवी है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो कमीशन मिल रहा है उसका रेट यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ से आप अगर किसी तरह का चेंजिंग करना चाहते हैं तो इसमें आप चेंजिंग करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे चाहते हैं कि कुछ भी ना दे, तो आप यहाँ पे सिर्फ 0 क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो आप अपने पैनल में 5 तरह के एजेंट बना सकते हैं, कूपर, डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर। यह सेटअप आपको सभी कमीशन में होगा, अब वहाँ पे आपको सेटअप करना है। जनरली दोस्तों सभी सेटअप एक जैसे हैं, आप अपने हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं। यह कंपनी के द्वारा ये डिफ़ॉल्ट सेटअप है, आपको बस सेव करना है ऑप्शन पे, तो ये डिफ़ॉल्ट सेटअप सेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, अगर आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे हैं, आप एक एक करके सबको चेक कर सकते हैं किसमें कितना कमीशन मिलता है, क्या है। जैसे यहाँ पे कुछ कमीशन मिल रहा है, अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो सेव के ऑप्शन पे बस क्लिक कर दें, तो आपका ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ से आप पूरे कमीशन की सेटअप कर पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट है, इससे संबंधित आप रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं। इससे संबंधित रिपोर्ट, यहाँ पे आप रिपोर्ट का जो ऑप्शन है समरी रिपोर्ट, यहाँ से चेक कर सकते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं, इसलिए रिपोर्ट आप नहीं अभी दिख पाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, यहाँ से आप ट्रांजेक्शन रिपोर्ट भी देख पाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ से अवेलेबल है। तो ये भारत बिल पेमेंट का सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं हम माइक्रो एटीएम के सेक्शन पे। तो माइक्रो एटीएम के सेक्शन पे माइक्रो एटीएम का कमीशन सेट करने के लिए हमें माइक्रो एटीएम पे क्लिक करना होगा, और इसके नीचे उसका लिस्ट आ जाएगा। हर जगह आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, एक जगह सर्विस लिस्ट आएगा, माइक्रो एटीएम समरी रिपोर्ट आएगा, और माइक्रो एटीएम ट्रांजेक्शन रिपोर्ट आएगा। तो आप ये सारे रिपोर्ट सभी पोर्टल में, सभी सिस्टम पे अलग अलग देख पाएंगे। जैसे आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में भी यही रिपोर्ट आप देख पाएंगे। भारत बिल पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत भी आपको ऐसा ये सारे रिपोर्ट मिल जाएंगे। तो ये उससे संबंधित, जिस सर्विस को आप चेक कर रहे हैं, कमीशन सेट कर रहे हैं, उस सर्विस से संबंधित ये है। तो उससे संबंधित जितना रिपोर्ट होगा आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो चलते हैं, पहले हम माइक्रो एटीएम के कमीशन सेटअप को देखते हैं। माइक्रो एटीएम पे क्लिक किया और सर्विस लिस्ट पे क्लिक कर दिया, कमीशन लिस्ट पे। माइक्रो एटीएम कमीशन लिस्ट पे क्लिक करेंगे और आपके पास एक लिस्ट खुल के आ जाएगा। दोस्तों अगर आपका पैनल पहले से ये चीज़ सेट ना हो तो यहाँ पे नो लिख कर आएगा, पर ये सेट है। तो फिर से आप इसको देखते हैं कि कैसे आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे पेंसिल का जो आइकन है, यहाँ पे क्लिक करके, और आप इसमें किसी तरह की चेंजिंग चाहते हैं तो चेंजिंग कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो बस आप ऐसे इसको सेव कर पाएंगे। ऐसे खोल के एक बार आपको अपने पैनल को सेट करना है। नेक्स्ट दूसरा जो स्लैब है हमारा, इस स्लैब को भी ऐसे ही ओपन करेंगे और हमें जो भी चेंजिंग करना है, जो हमें कमीशन मिलता है उस हिसाब से हम यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं, और चेंजिंग करने के बाद सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। ऐसे ही और भी लिस्ट है, आप उन लिस्ट को भी देख पाएंगे। यहाँ पे है ये वाला लिस्ट है, देख सकते हैं, जो 3001 से लेकर 10,000 रुपये तक का जो स्लैब रेट है, इस रेट पे भी आप पेंसिल पे क्लिक करेंगे और उससे संबंधित कंप्लीट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। आपका कमीशन कितना ये यहाँ पे शो हो रहा, और इस यहाँ पे स्लैब रेट शो हो रहा, और यहाँ से आप उसमें किसी भी तरह का अगर चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। तो सेव करते हैं। अब इससे संबंधित आप समरी रिपोर्ट यहाँ से देख पाएंगे, और ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट भी आप यहीं से देख सकते हैं।
ट्रांजेक्शन का रिपोर्ट पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आप एक बार में 15 दिन का रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और इस हिसाब से अपना रिपोर्ट आप देखें। यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए कोई भी रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। अब हमारे पास माइक्रो एटीएम की सर्विस देख लिया। आपको सभी पॉइंट को एक एक करके टच करना है और उसे सेव करना है, ये जितने भी पॉइंट दिए गए हैं। दोस्तों इसमें 3 तरह के माइक्रो एटीएम मशीन है, आप इसलिए इनकी 3 सेटिंग अलग अलग है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेटअप पे, मोबाइल रिचार्ज का कमीशन कैसे सेट कर सकते हैं। तो मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक जगह डिस्काउंट शो हो रहा है, उसके नीचे रिपोर्ट है और यहाँ ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट पे क्लिक करते हैं। अभी आपके यहाँ कुछ कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा। जैसे ही आप यहाँ से ऑपरेटर सेलेक्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम BSNL को सेलेक्ट कर लिया, तो आप देख पा रहे हैं कि BSNL में एक डिस्ट्रीब्यूटर को कितना कमीशन मिल रहा है रिचार्ज पे, वो यहाँ पे शो हो रहा है। और आप अपने एजेंट को जो कमीशन दे रहे हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये एजेंट की कैटेगरीज है, तो आप किसी भी कैटेगरी को किसी को भी असाइन कर सकते हैं। तो आपको अगर इसमें किसी तरह की चेंजिंग करना हो तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा देना हो तो ऐसे दे सकते हैं और यहाँ से सेव के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी चेंजिंग करने नहीं जा रहे हैं। अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं और चेंजिंग करने के बाद आप यहाँ पे सेव कर पाएंगे। और जैसे ही आप सेव करेंगे, इसी तरह से आप और भी दूसरे कंपनियों के बारे में, जैसे किसी सन डायरेक्ट है या टाटा डोकोमो का सर्विस है, आप इसको भी कमीशन यहाँ पे देख सकते हैं कितना कमीशन मिल रहा है। वीडियोकॉन के DTH पे कितना कमीशन मिल रहा है आपको और आप अपने एजेंट को कितना दे रहे हैं, इससे कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इससे रिलेटेड आप अब रिपोर्ट देखना चाहते हो तो आप यहाँ से रिपोर्ट समरी रिपोर्ट देख सकते हैं और ट्रांजेक्शन का रिपोर्ट भी आप यहीं से देख पाएंगे। अब हमारा रिचार्ज का सेक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम रेमिटेंस। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे आपके पास फिर जैसे सभी सेक्शन में मिले, यहाँ पे भी आपको ऐसा ही है। आपको एक लिस्ट है जो कमीशन का लिस्ट है, यहाँ पे समरी रिपोर्ट है और यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन के रिपोर्ट है। तो सबसे पहले हम चार्जेस पे देखते हैं, क्लिक करते हैं और हमारे पास ये स्लेब रेट जो है दोस्तों 100 रुपीज़ के स्लेब, इसका जो स्लेब रेट है 100 रुपये का है। तो ऐसे में सभी तरह 100 रुपये की, इस तरह से आपके पास टोटल 82 पेज है। 82 पेज है जो आपको सेट करना है। आप नहीं भी करेंगे तो काम चलेगा, बस आपको सेटिंग जानना चाहिए कि अगर आप किसी तरह की चेंजिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हो। तो आपने सर्विस पे लिस्ट पे क्लिक किया, आपके पास ये ऑप्शन आएगा। अब इसमें से किसी भी स्लेब रेट में आपको अगर कोई कमीशन चेंज करना है तो यहाँ पे आप एडिट के बटन पे क्लिक कर लेंगे, जो पेंसिल का बटन दिख रहा था, और यहाँ पे आपको क्या कमीशन मिल रहा है वो शो हो रहा है। आप एजेंट को क्या कमीशन दे रहे हैं वो ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको इसको अगर आप किसी भी तरह का चेंजिंग करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं और चेंजिंग नहीं करना है तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा ही है, आप सभी पेज को ऐसे करके सेट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे पेज है, लगभग 8 पेज है और एक पेज पे 10 स्लेब रेट दिए हुए हैं और उससे संबंधित कमीशन भी दिया गया है। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये चैनल का सेटअप है। ये जो अमाउंट आपको यहाँ पे दिया गया है आप देख पा रहे हैं, जैसे चैनल 1 में 5000 पे आपको 50 रुपये कस्टमर से सर्विस चार्ज लेना और कस्टमर के अकाउंट में पे होगा, आपको पेमेंट इतना करना होगा। अगर आप किसी का मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको अगर 5000 रुपये मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 50 रुपये सर्विस चार्ज लगेगा जो आपको कस्टमर से लेना है। और आपको सर्विस चार्ज में रिटर्न क्या मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसका कमीशन में कितना मिलता है आप यहाँ देख पाएंगे। दोस्तों आपको 34 रुपये 27 पैसे मिलता है एक डिस्ट्रीब्यूटर को, जबकि 33 रुपये 27 पैसे मिलता है एक रिटेलर को। तो इस तरह से आप सभी स्लेब का सेटअप कर पाएंगे। सर्व सेव पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों आप इस तरह से सारे स्लेब को देख पाएंगे और एक एक करके अगर सेटअप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी तरह का चेंजिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ से चेंजिंग करना होगा। ये जितने भी पेंसिल के बटन दिख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करके आप चेंजिंग कर सकते हैं और इससे रिलेटेड आप यहाँ पे समरी रिपोर्ट देख सकते हैं और उसके नीचे जो ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट है आप यहाँ से ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देख पाएंगे। ये था डोमेस्टिक मनी का सेटअप। आप यहाँ से जब मनी ट्रांसफर का सेटअप ऐसे कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट का सेक्शन है, यहाँ पे आपको सभी तरह के रिपोर्ट दिए गए हैं। जैसे आपका डिपॉजिट रिपोर्ट क्या है, कितना पैसा आपने अब तक अपने वॉलेट में ऐड किया, इसका रिपोर्ट यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे आप लेज़र आपका पूरा रिपोर्ट कब कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कितना बैलेंस कट हुआ, इससे संबंधित लेज़र अकाउंट का आपको पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। यह रिपोर्ट आप दोस्तों अपने ऐप में भी चेक कर पाएंगे। यहाँ से विथड्रॉ का आप रिपोर्ट चेक पाएंगे कि कब आप अपने वॉलेट बैलेंस को बैंक में कितने अमाउंट ट्रांसफर किए, उससे संबंधित सारे रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों सब जगह जितने भी रिपोर्ट का सेक्शन है वहाँ पे आप एक बार में 15 दिन के रिपोर्ट
देख सकते हैं। यहाँ से आप डेट का रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से व्यू पे क्लिक करके ये देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो है दोस्तों हमारा एडमिन पोर्टल। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है एडमिन का है, तो इसमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं एडमिन पोर्टल पर और देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। यहाँ पे एक बहुत बड़ी लिस्ट आपको मिल जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक आता है एड न्यू का ऑप्शन। अगर आप नए एड न्यू के बस बटन, दोस्तों अगर आप नया एजेंट बनाना चाहते हैं अपने पोर्टल में, तो आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। नया एजेंट ऐड करने के लिए एड न्यू पार्टनर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एड न्यू पार्टनर पर क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे कस्टमर का कोई भी हो, उसका आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालना है और ईमेल आईडी डालने के बाद आपको एजेंसी सेलेक्ट करना है और एजेंसी सेलेक्ट करने के बाद सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैं कोई एक डमी ईमेल आईडी देता हूँ दोस्तों। एक डमी ईमेल आईडी डालने के बाद जैसे ही देखा आपने, जैसे एक ईमेल आईडी हमने ऑप्शन यहाँ पे ईमेल आईडी डाला, उसके बाद यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आ गया। अब आप यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देंगे तो आपका एक लिंक आपके पार्टनर्स के पास चला जाएगा। अब आप उस लिंक को अपने एजेंट से ओपन कराकर और लॉगिन कर अपना फॉर्म कंप्लीट कराना है। दोस्तों अगर आप नया पार्टनर ऐड करना चाहते हैं तो आपको उनके ईमेल पे आप लिंक सेंड करना होगा और उस लिंक से उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा, तो ही वो आपके मेंबर बन पाएंगे। तो यहाँ से आप देख पाए कि कैसे लिंक, तो आप देख सकते हैं कि आपको लिंक सेंड करने के बाद उनके ईमेल आईडी पे एक लिंक जाएगा। जैसा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को गया था और आपने ज्वाइनिंग किया था, बिल्कुल ऐसा ही आपके एजेंट के पास एक लिंक जाएगा और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद, लिंक ओपन करने के बाद, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पूरी तरह से फिल करने के बाद वो आपका एजेंट बन पाएगा। तो लिंक के माध्यम से ही आप एजेंट क्रिएट, बहुत ही जल्द इस पोर्टल में आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि आप अपना एजेंट खुद से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है बैक ऑफिस। दोस्तों अगर आपके पास बहुत सारे काम हैं और आप अलग अलग आप कोई एम्प्लॉय रखना चाहते हैं काम कराने के लिए, तो आप इस बैक ऑफिस यूजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप नया यूज़र बना सकते हैं जो आपके ऑफिस को मैनेज कर सके, जो आपके पोर्टल को मैनेज कर सके और उन्हें अलग अलग लेवल में आप उनको एक्सेस दे सकते हैं। जैसे उनको एडमिन के एक्शन देना चाहते हैं या दे सकते हैं एक्सेस, या फिर आप सिर्फ देना चाहते हैं कि वो बिल पेमेंट कर सके या वो किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन कर सके। इससे संबंधित अगर आप ये उनको एक्सेस देना चाहते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं, सिर्फ रिपोर्ट चेक कर सकते हैं तो दे सकते हैं आप, या भारत बिल पेमेंट का भी देना चाहते हैं कि वो भारत बिल पेमेंट कर सके, माइक्रो एटीएम से पैसा निकाल सके, आधार का यूज कर सके, रिचार्ज कर सके, रेमिटेंस कर सके, तो आप ये सारे एक्सेस दे सकते हैं। या आप चाहे तो अपने लिए कोई ऐसा पोर्टल बना सकते हैं जहाँ से आप बैक ऑफिस मैनेज के लिए उनको भी अलग अलग तरह के एक्सेस आप दे पाएँ। तो इस तरह से आप यहाँ से कर सकते हैं, अपना नया यूज़र बनाकर अपने पोर्टल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डिपॉजिट विथड्रॉ। दोस्तों ये है जब आपके पास ये ऑप्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई एजेंट आपसे डिपॉजिट रिक्वेस्ट करता है तो आप यहाँ से उसको डिपॉजिट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बैक ऑफिस का। आप बैक ऑफिस के माध्यम से अपने जो बैक ऑफिस यूज़र यहाँ पे बनाया है उस यूज़र को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मैनेज क्वीन। यह अभी पोर्टल में आया नहीं है, बहुत ही जल्द आने वाला है। जब आप नए एजेंट क्रिएट करेंगे तो उस समय आपको कुछ कॉइन भी दिए जाएंगे। तो ये सेटअप है अवेलेबल, पर अभी ये सिस्टम एक्टिव नहीं है, बहुत ही जल्द एक्टिव होने वाला है। नेक्स्ट है मैनेज कम्बो प्रोडक्ट। यहाँ से आप प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हैं। ये है मैनेज प्रोडक्ट। दोस्तों आपके पास जो माइक्रो एटीएम मिल रहा है उसकी प्राइस में अगर आप चाहते हैं कि अपने रिटेलर को कुछ प्राइस में आप, जैसे अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं कि आप अपना कमीशन प्राइस पे 100 रुपये 50 रुपये अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं इसकी कीमत है 17,800 रुपये और ये 4720 रुपये है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा हो तो आप यहाँ से उसके प्राइस में किसी तरह की चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप इस प्राइस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 99 कर देता हूँ और इसको चेंजिंग करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं इसकी सेव करने के बाद आपके एजेंट को ये प्राइस इतना ही शो होगा जो आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। अब आप यहाँ से फिर से उसको ओपन करते हैं और देखते हैं जो आपका कॉपर टाइप का जो एजेंट होगा उसको प्राइस 4,999 रुपये शो हो रहा है। अगर आप डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं तो और अच्छा है, डिफ़ॉल्ट पे भी आपका कमीशन है तो आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, या आप किसी तरह की चेंजिंग चाहते हैं तो यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। न्यू पार्टनर रिपोर्ट्स। दोस्तों आपने किसी को रिक्वेस्ट सेंड किया है तो आप देख पाएंगे कि आप किसी को जब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उसका यहाँ से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि क्या हुआ, जिसे आपने एजेंट बनाया उसका स्टेटस क्या है, अब तक रजिस्ट्रेशन किया या नहीं किया, रजिस्ट्रेशन किया तो केवाईसी हुआ या नहीं हुआ, इससे संबंधित कंप्लीट जानकारी आप यहाँ से ले पाएंगे। एक तो यहाँ पे डेट वाइज उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप
देख सकते हैं कि किस तरह का आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं, पेंडिंग है, डन, ये सारे रिपोर्ट देख सकते हैं। केवाईसी से संबंधित आप कंप्लीट जानकारी यहाँ से देख पाएंगे। तो हम इन सबको टच नहीं करते हैं, यहाँ पे व्यू के ऑप्शन पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं। आपने देखा कि यहाँ से एक रिक्वेस्ट जो अभी अभी हमने भेजा था वो यहाँ पे शो हो रहा है। आप देख पा रहे हैं अभी तक उसने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। इसकी कैटेगरी यहाँ पे शो हो रही है और कैटेगरी शो होने के बाद यहाँ पे साइनअप का जो स्टेटस है वो अभी तक पेंडिंग बता रहा है, क्योंकि उसने अब तक साइनअप नहीं किया है। जब वो साइनअप कर लेगा तो आपको यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा डन का। ऐसे ही जब उसकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ से केवाईसी का भी स्टेटस आ जाएगा, और यहाँ से जब आप उस पोर्टल को एक्टिवेट कर देंगे तो यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, न्यू प्रोडक्ट रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से नए प्रोडक्ट अगर कुछ आते हैं कंपनी के तो आप यहाँ से उसका रिपोर्ट यहाँ से देख पाएंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अब यहाँ पे जो आपने यहाँ पहले नए यूज़र को रिक्वेस्ट भेजा और यहाँ आपने देखा यूज़र ने अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुल और उसकी केवाईसी कंप्लीट हो गई और उसकी आईडी एक्टिवेट हो गई, तो उसके बाद आईडी एक्टिवेट होने के जब ये जैसे ही उसका केवाईसी कंप्लीट होता है उसके 1 से 2 दिन के बाद आपके पास ये जो ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन का, यहाँ पे उसका एक लिस्ट आ जाएगा कि और जो वहाँ पे ईमेल आईडी आ रहा था वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से आप उसको उसकी कैटेगरी असाइन कर पाएंगे। तो यहाँ से आप कैटेगरी देकर ही उसको एक्टिवेट करेंगे। जब तक आप एक्टिवेट नहीं करेंगे वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन से उसे एक्टिवेट करना होगा, उन्हें कैटेगरी असाइन करना होगा। जो भी कैटेगरी आप देना चाहें, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, तो आप कोई भी कैटेगरी का एजेंट यहाँ से आप बना पाएंगे। यह अभी शो नहीं होगा जब तक आपने किसी को रिक्वेस्ट सेंड किया और उसका रिक्वेस्ट और केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक उसका लिस्ट यहाँ पे नहीं आया। तो नेक्स्ट है यहाँ पे फिजिकल रेटिंग का कैटेगरी है दोस्तों। अगर आप दोस्तों ये जो है रेटिंग कैटेगरीज चेंजेस, अगर आपने किसी एजेंट को पहले सिल्वर कैटेगरी दे रखा है लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं उसकी कैटेगरी चेंज कर दूं, उससे कैटेगरी डायमंड की कैटेगरी देना चाहो, तो आप वहां से यहाँ पे उसका नंबर डाल के सर्च कर लेंगे और उसकी कैटेगरी यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है वी फैमिली। आपने जितने आदमी आपके ज्वाइन होंगे वो इस लिस्ट में आ जाएंगे। जितने लोग आपके एजेंट बनेंगे उनका लिस्ट यहाँ पे शो होगा। तो इस तरह से आप एडमिन पैनल का पूरा कंप्लीट सेटअप देख पाए। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की जानकारी और चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। दोस्तों मैंने कोशिश किया कि आपको कंप्लीट जानकारी दी जाए, तो इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद है कि आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई, जहां से आप अपने एजेंट को कैसे ऐड करना है, एजेंट को कैसे एक्टिव करना है, ये सारी कंप्लीट जानकारी मिल गई। आपको अपना कमीशन कैसे सेट करना है आप यहाँ से ये सभी देख पाए। आप यहाँ पे आप इस वीडियो के देखकर यह सीख पाएंगे कि आपको कैसे कमीशन सेट करना है, माइक्रो एटीएम पे कैसे कमीशन सेट करना है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का कमीशन कैसे सेट करना है, रिचार्ज का कमीशन कैसे सेट करना है। ऐसे ही आप कोई रिपोर्ट कैसे देख पाएंगे, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर का कमीशन कैसे सेट करेंगे, और एडमिन पैनल को कैसे मैनेज करेंगे, नए एजेंट को कैसे ऐड करेंगे, और बैक ऑफिस यूजर अगर आप बनाते हैं तो उसे कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से रिपोर्ट आप चेक कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट मैनेज कर पाएंगे, और नए एजेंट जब ऐड होते हैं तो उनकी रिपोर्ट उनकी स्टेटस आप चेक कर पाएंगे। उसके बाद आप वो एजेंट अगर एक्टिव उसका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद आप उसे यहाँ से एक्टिवेट भी कर पाएंगे और उसकी कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ पे व्यू फैमिली के माध्यम से देख पाएंगे। दोस्तों अगर आपने एजेंट बना लिया है तो उसकी कैटेगरी कैसे चेंज करना है आप ये भी जान पाएंगे। फिजिकल प्रोडक्ट को कैसे एक्टिवेट करना है आप यहाँ से ये भी देख पाएंगे। ये भी एक नया ऑप्शन आया है, एक्टिवेट फिजिकल प्रोडक्ट, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से फिजिकल प्रोडक्ट को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो और आप इस वीडियो को देखकर अपने पैनल को मैनेज कर पाएँ। अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, और हमसे आप डायरेक्ट हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट करके, या व्हाट्सएप से चैट करके आप इससे कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों बेटर ये होगा कि आप हमें कॉल के बजाय आप हमें कॉल ना करके सिर्फ व्हाट्सएप पे चैटिंग करें। अगर रिक्वायरमेंट हो तो ही आप हमें कॉल करें। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप बिजीनेक्स कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस पे दोस्तों आपको मिल जाएगा और बहुत सारे ऑफर हैं जिनके माध्यम से आप इसे ले सकते हैं। ऑफर से संबंधित जानकारी चाहिए तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, और उसे देखने के बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे
कांटेक्ट कीजिए, चैट कीजिए और पोर्टल को लीजिए। और भी कोई जानकारी हो तो भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।